हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फैंग को बचाने के लिए डेंग डेंग अपने पूरे पावर को रिलीज कर लेती है, जिसकी वजह से आखिरी में डेंग डेंग उधर से धीरे धीरे से गायब होने लग जाती है, जिसको देख के शू फैंग बहुत ही उदास हो जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मुरोनजू कहने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छी सर्वेंट थी जो अपने मास्टर को बचाने के लिए खुद ही मर गई, मगर उसका मास्टर तो बहुत ही बड़ा एक कचरा है। और तभी वो लेडी ये फैंग और अपनी छोटी बहन को कहने लग जाता है, तुम लोग यूकिंग को उधर ही मार डालो। तभी दिखाया जाता है लेडी ये फैंग आगे बढ़ती है और शू फैंग को कहने लग जाती है, आज मैं अपने एक ओल्ड एनिमी को इधर ही मार डालूंगी। मगर शू फैंग लेडी ये फैंग के बातों को नोटिस नहीं करता है, वो डेंग डेंग के गायब होने के शौक में ही होता है अभी तक, और डेंग डेंग का ही नाम ले रहा होता है। तभी दिखाया जाता है लेडी ये फैंग अचानक से आके शू फैंग का एक हाथ उधर ही काट देती है, और इसी तरीके से शू फैंग के बॉडी के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लग जाती है और कहने लगती है, मैं भी देखती हूँ तुम मेरे इन सारे अटैक को कितने समय तक झेलते हो। मगर शू फैंग सदमे में होने की वजह से ये सारे अटैक को ब्लॉक भी नहीं करता है। तभी दिखाया जाता है लेडी ये फैंग दोबारा शू फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहने लगती है, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे मेरे इस अटैक को झेलते हो। मगर तभी अचानक से मुरोनजू आके लेडी ये फैंग को उधर ही रोक देता है, जिसकी वजह से लेडी ये फैंग उसे पूछने लग, तुमने मुझे इधर क्यों रोका है। तभी मुरोनजू कहने लग जाता है, इधर यूकिंग को मारना उसके लिए ही फायदा है, और यूकिंग के पास जाके कहने लग जाता है, यूकिंग मैं जानता हूँ तुम्हारा हार्ट बहुत ही दर्द कर रहा है ना, और तुम क्या जानते हो, जब मैंने पहली बार उसे देखा था मैंने तभी सोच लिया था कि मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा और उसे अपना पेट बना के उसे बहुत ही ह्यूमिलेट करूंगा। तभी दिखाया जाता है शू फैंग को कुछ अजीब सा होने लग जाता है और उसके साथ दोनों आंखें भी रेड हो जाती है और वो गुस्से के मारे चिल्ला के कहने लग जाता है, मैं तुम्हें आज इधर ही खा जाऊंगा। और तभी शू फैंग ये कह के मुरोनजू के फेस के ऊपर काट देता है, जिसकी वजह से मुरोनजू का फेस का हालत बुरा हो जाता है और वो शू फैंग को किक मार के शू फैंग को दूर फेंक देता है। तभी शू फैंग दोबारा से कहने लगता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी मुरोनजू गुस्से के मारे कहने लग जाता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे काटने की, आज मैं तुम्हें इधर ही मार डालूंगा। और ये कह के शू फैंग के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। तभी दिखाया जाता है शू फैंग अपने मन में सोचने लग जाता है, अगर मुरोनजू आज इधर मर जाता है तो जीलिंग को फोर्सफुली इससे मेरी करना नहीं पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है दोबारा से मुरोनजू शू फैंग के पास आके कहने लग जाता है, तुम्हें क्या लगता है ये सारा कुछ खत्म हो गया है। और ये कह के मुरोनजू शू फैंग के ऊपर एक किक मार देता है, मगर शू फैंग के बॉडी के आगे कुछ रेड कलर का एनर्जी निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से मुरोनजू का ये किक का इम्पैक्ट शू फैंग के ऊपर ज्यादा नहीं होता है, जिसको महसूस करके शू फैंग कहने लग जाता है, थोड़ा समय पहले मेरे बॉडी के अंदर जो एनर्जी निकला था क्या वो मेरे डेंटियन के अंदर से निकला है, वो क्या वो चीज है। तभी दिखाया जाता है शू फैंग अपने स्पिरिट वॉल के अंदर, शू फैंग के अंदर जो दूसरा स्पिरिट बीस्ट कैद होता है उसके गेट के बाहर पहुंच जाता है। तभी शू फैंग कहने लग जाता है, अगर ये दरवाजा ओपन हो जाता है तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जिधर एक बंदा आके शू फैंग और मुरोनजू के इस फाइट को रोकता है। तभी दिखाया जाता है मुरोनजू को वो बंदा कहने लग जाता है, तुम कैसे एक सीनियर के रूप में जूनियर को बुली कर सकते हो, तुम तो कितने शेमलेस हो। तभी मुरोनजू उसे कहने लग जाता है, तुम कौन हो। तभी वो बंदा कहने लग जाता है, मेरा नाम जुआओ जियाओ साओ है और मैं डिसिपल हूँ जू जियाओ का, जो 4 प्रोटेक्टर में एक है, क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का। तभी दिखाया जाता है मुरोनजू जुआन को कहने लग जाता है, जुआन जियान साओ अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। तभी दिखाया जाता है जुआन शू फैंग को उस एक चीज दे देता है, इसकी वजह से वो चीज शू फैंग के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और शू फैंग की सारी इंजरी के साथ साथ शू फैंग का वो हाथ भी रिकवर हो जाता है। तभी शू फैंग जुआन को पूछने लग जाता है, मगर तुमने मुझे इधर क्यों मदद किया है। तभी दिखाया जाता है जुआन शू फैंग को कहने लग जाता है, तुम्हारे पास बहुत ही साहस है, साथ ही साथ तुम्हारे पास बहुत ही पोटेंशियल है और तुम इसी तरीके से अपनी जिंदगी को गवा नहीं सकते हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम अपना रिवेंज ले पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है मुरोनजू जुआन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दिखाया जाता है दोनों के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। तभी दिखाया जाता है शू फैंग अपने मन में सोचने लग जाता है, मुरोनजू आज जो तुमने मेरे साथ किया है उसलिए मैं जब तुम्हें दोबारा से मिलूंगा फ्यूचर में, तब मैं तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक और भयानक मौत दूंगा।
और ये कह के उधर से दूर आने लग जाता है और कहने लग जाता है, थैंक यू जुआन, आज तुमने जो मेरे ऊपर इतना बड़ा फेवर करके मेरे जिंदगी को इधर बचाया है। जब हम फ्यूचर में मिलेंगे मैं तुम्हारे इस फेवर को जरूर लौटाऊंगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग बहुत ही एक दूर जगह में आ चुका होता है। तभी शूफेंग एक तालाब के किनारे रुक जाता है और डेंगडेंग के बारे में सोच के बहुत ही रोने लग जाता है। तभी शूफेंग को एक आवाज सुनाई देता है जो कहने लग जाता है, तुम इधर क्यों रो रहे हो, अभी तक मैं नहीं मरी हूँ। तभी दिखाई जाता है शूफेंग चारों तरफ देख के कहने लग जाता है, डेंगडेंग ये क्या तुम हो। तभी वो आवाज दोबारा से कहने लगता है कि नॉनसेंस, अगर मैं नहीं होंगी तो ये कौन होगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपने स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जिधर डेंगडेंग शूफेंग को देख के कहने लगती है, तुम क्या मुझे इधर देख के बहुत ही सरप्राइज हो चुके हो। तभी दिखाया जाता है शूफेंग बहुत ही खुश होकर डेंगडेंग को हक कर लेता है और कहने लग जाता है, तुम जिंदा हो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तभी दिखाया जाता है शूफेंग दोबारा से डेंगडेंग को कहने लग जाता है, मगर हम दोनों का जो कनेक्शन था मैं क्यों फील नहीं कर पा रहा था। तभी डेंगडेंग कहने लगती है, क्योंकि मैंने एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया, जिसकी वजह से तुम इस कनेक्शन को फील नहीं कर पा रहे थे। मैं फील करना चाहती थी जब मैं मर जाऊंगी तुम्हें कितना गुस्सा आएगा और जिसकी वजह से तुम्हारा डिवाइन लाइफनिंग भी एक्टिव हो जाएगा तुम्हारे बॉडी के अंदर, मगर तुम्हें देखने से लगता है शायद ये क्वीन गलत थी। और गुस्से से शूफेंग को कहने लग जाती है, जब जीलिंग और सुरुइसु में डेंजर में होते हैं तो तुम अपने डिवाइन लाइफनिंग को एक्टिव कर लेते हो, मगर जब मैं डेंजर में थी तब तुमने डिवाइन लाइफनिंग को क्यों एक्टिव नहीं किया। और थोड़ा उदास होकर कहने लग जाती है, शायद तुम मेरे बारे में कुछ भी केयर नहीं है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, नहीं मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही केयर करता हूँ। जब मैंने तुम्हारे मरने के बारे में सोचा मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से तभी डेंगडेंग शूफेंग को बोलने से रोक लेती है और शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग थैंक यू मेरे बारे में इतना केयर करने के लिए। मगर तभी अचानक से डेंगडेंग शूफेंग को देख के हंसने लग जाती है, जिसको देख के शूफेंग भी बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है, डेंगडेंग तुम। तभी डेंगडेंग शूफेंग को कहने लगती है हंसते हुए, इडियट मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे गुस्से और दर्द को महसूस नहीं किया है। और दोस्तों डेंगडेंग को दोबारा देख के आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तभी डेंगडेंग शूफेंग को कहने लगती है, आज जो इधर हुआ है इससे मुझे लगता है डिवाइन लाइफनिंग का पावर यूज करने से तुम्हें मुसीबत भी आ सकता है, इसलिए तुम कम्प्लीटली डिवाइन लाइफनिंग के ऊपर ट्रस्ट मत करना, नहीं तो आज तुम्हारे साथ जो हुआ है वो दोबारा से भी हो सकता है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, मैं डिवाइन लाइफनिंग के ऊपर कम्प्लीटली रिलाई नहीं करता हूँ। तभी डेंगडेंग शूफेंग को कहने लगती है, ऐसा है तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि डिवाइन लाइफनिंग ने तुम्हें ही चूज किया है और डिवाइन लाइफनिंग तुम्हारा ही है। जब तुम एक पावर लेवल में पहुँच जाओगे तो तुम अच्छी तरीके से ये डिवाइन लाइफनिंग को कंट्रोल कर पाओगे। तभी दिखाया जाता है शूफेंग कहने लग जाता है, ये सारे चीज़ों को छोड़ो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम रियली में ठीक हो ना। तभी डेंगडेंग कहने लगती है, मैं ठीक हूँ मगर मुझे रिकवर करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तुम बाहर जाके अपने बॉडी को अच्छी तरीके से देखो और उसको टेक केयर करो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी अचानक से शूफेंग को महसूस होता है कि उसने जो कॉन्सीलमेंट स्पिरिट फॉर्मेशन एक्टिव किया होता है उसके चारों उसके नजदीक कोई आ चुका होता है और उन लोगों का ऑरा महसूस करके वो कहने लग जाता है, शायद ये इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के लोग हैं। और जब शूफेंग बाहर आके देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उधर इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के ही लोग होते हैं। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, मगर इन लोगों ने मुझे इधर कैसे ढूंढ लिया है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपने आजू ड्रैगन को बुला लेता है उधर और उधर से भागने लग जाता है। तभी शूफेंग डेंगडेंग को कहने लग जाता है, मैंने तो अपना ऑरा को छुपा लिया है मगर वो कैसे अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी डेंगडेंग कहने लगती है, यू इडियट, शायद उन लोगों ने तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई मार्क छोड़ा होगा। तभी शूफेंग अपने बॉडी के अंदर अच्छी तरीके से देखने लग जाता है। तभी शूफेंग को पता चलता है उसके अंदर एक मार्क होता है, जिसकी वजह से इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली उसका अच्छी तरीके से पीछा कर पा रहा होता है अभी भी। तभी शूफेंग पीछे मुड़ के देखता है कि उधर एक दूसरा ग्रुप भी आ जाता है इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का शूफेंग का पीछा करने के लिए, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है, इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के पास इतने सारे एक्सपर्ट है, नहीं मैं आज इधर नहीं मर सकता हूँ, मुझे कुछ भी करके बचना होगा।